औपचारिक रूप से मिले तो सही नोटिस, किस बात का जवाब दूंगा आप बताओ। ये तो मैं किसी एमएलए ने कहा उसकी शिकायत करने जैसा हो गया। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा। नहीं, वो भी कांग्रेस इन सारी बातों का समावेश, किसने क्या कहा, हमसे अगर जवाब मांगा जाएगा, धर्मेंद्र राठौड़ जी के बारे में कहा, धर्मेंद्र राठौड़ जी जवाब देंगे, उसमें यह भी शामिल आएगा किसने क्या कहा। सर क्या सोचते हैं अगर पायलट कैंप के एमएलए जो मानेसर गए थे, मैं पायलट साहब का नाम हटाता हूँ, जो मानेसर गए थे एमएलए, अगर उनमें से मुख्यमंत्री बनाया जाता है आला कमान मुख्यमंत्री, तो महेश जोशी का क्या है? देखिए ये एकदम काल्पनिक सवाल है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि हमारा स्टैंड आज भी वो ये जो 25 तारीख को, थोड़ा सा अंतर यह है कि हमारी बात थोड़ा सा अंतर यह है कि हमारी बात आला कमान तक पहुंच गई। हम यही चाहते थे कि आला कमान तक हमारी बात पहुंच जाए। 25 तारीख को भी यही हमारा स्टैंड था और आज भी यही स्टैंड है। हमारी बात को सुन के समझ के आला कमान जो फैसला करेगा उस फैसले को मानना हर कांग्रेस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी। मेरे को जो करना था मैंने कहा। राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं, आपने कहा कि विनम्रता की मिसाल पेश की है। राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि ये उनकी नेतृत्व अक्षमता का सवाल है। राजेंद्र राठौड़ जी जो कहते हैं, जैसा उनका मन है वैसा कहते हैं। सर अमित मालवीय ने भी कहा है कि वो एम्बैरेसमेंट नहीं झेलना चाहते थे केंद्र में, इसलिए वो उन्होंने पूरी जो है वो स्क्रिप्ट रची थी। ये किसने कहा? अमित मालवीय सर, बीजेपी के लीगल। देखिए बीजेपी से आप इन्हीं बातों की उम्मीद करेंगे, हम भी ऐसी बातों की बीजेपी से उम्मीद करते हैं। बीजेपी ने आज तक हमने कुछ भी किया होगा, हमने दवा मुफ्त करी होंगी, हमने जांचें मुफ्त करी होंगी, हमने 5 लाख का बीमा पहले दिया, फिर हमने 10 लाख का बीमा दिया, हमने पेंशन दी। आप एक कदम बता दीजिए, एक कदम जिसका बीजेपी ने आज तक तारीफ की। इसलिए बीजेपी से तो, और पॉलिटिकल मामलों में तो बीजेपी से हम बिल्कुल ही उम्मीद नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि इतने बड़ी विनम्रता की मिसाल आज तक किसने पेश नहीं करी जितनी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सर आप क्या सोचते हैं, जैसा सीएम साहब ने कहा कि मैं सीएलपी लीडर होते हुए प्रस्ताव पारित नहीं करवा सका, इसमें मुझे दुख है। ये एक तरीके की नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने हमको मोटिवेट नहीं किया था, उन्होंने तो हमसे कहा था कि भाई आप प्रस्ताव पारित करें। लेकिन जो कुछ दिख रहा था हम लोगों को, मैं उसको बार बार दोहराना नहीं चाहता और उसको ज्यादा स्पष्ट भी नहीं करना चाहता। जो हम लोगों को दिख रहा था, उस स्थिति में हमने जो किया वो नैतिक रूप से कैसा था, इस पे तो विवाद हो सकता, लेकिन हमारे समझ से व्यवहारिक रूप से ठीक था जो हमने किया। आपकी बात, लेकिन अगर पार्टी आला कमान इसको हमारे कदम को गलत मानता है, हमें जो नोटिस दिया है उस नोटिस का जवाब देने के बाद भी अगर पार्टी आला कमान हमारे कुछ कमी निकालता है, हमें हमारे लिए कुछ सजा मुकर्रर करता है, तो हम उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। हाईकमान सवाल सबसे ज्यादा खड़े हो रहे हैं सर। 3 दिन से आप लोगों की ओर से अजय माकन के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। देखिए मेरे ख्याल से मैंने तो कभी भी अजय माकन जी पे किसी पे कोई सवाल किया, अब मेरे जवाब में से कोई सवाल निकलता है। धारीवाल जी ने कहा सर आज आपको धारीवाल जी के पास सर क्या उन्हें भी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी बात सही तरीके से नहीं पहुंचाई थी मुख्यमंत्री जी तक, पर एक तरह से संदेह उत्पन्न हो गया कि आला कमान की बात नहीं मान रहे। सिर्फ अजय माकन जी क्यों, आज तक जिसने गलती कर ली उनके लिए अनुकरणीय क्यों नहीं है ये? जिसने भी गलती करी है आज तक, ये कदम उन सबके लिए अनुकरणीय है, तो चाहे कोई भी हो, चाहे 2 साल पहले वाले हो, कोई हो, कभी का हो। आपने आला कमान को बात पहुंचाने के लिए इस्तीफे दी, आला कमान तक बात पहुंच गई आज आपकी, तो क्या इस्तीफे आप दोबारा से लिए जाएंगे वापस? आला कमान का कहना, अब हमारी बात वहां तक पहुंच गई है, हम आला कमान का जो निर्णय है उसका इंतजार कर रहे हैं। आला कमान हमें अपना निर्णय जो देगा हम उसकी पालना। आपका कहने का मतलब आला कमान अगर बात नहीं मानता है। गिरिराज सिंह मलिंगा जी कह रहे हैं स्पीकर से मेरा निवेदन है कि जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो स्वीकार करने चाहिए।
अगर गिरिराज सिंह मलिंगा जी के निर्देश पे स्पीकर काम करते हैं तो उनको कर लेने चाहिए। वो तो कह और रहे अगर वो हैं अपने विवेक से काम करते हैं तो अपने विवेक को काम में लेना चाहिए। ऐसा जयपुर में सामान्य चर्चा है कि महेश जोशी जी और सांध्य धारीवाल जी मुख्यमंत्री के इशारे के बिना एक कदम नहीं चलते हैं? मुख्यमंत्री के इशारे के बिना महेश जोशी और सांध्य धारीवाल जी कोई काम नहीं करते, तो इतना बड़ा कदम बिना उनके अप्रूवल के थोड़ी किया होगा। ये आप निश्चित मानिए मुख्यमंत्री जी ने हमको ऐसा करने को नहीं कहा। अगर उन्होंने कहा होता और मुझे उसको छिपाना होता तो मैं आपकी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने कह रहा हूँ, उन्होंने हमको ऐसा करने को नहीं कहा। क्या मुख्यमंत्री ने आप जब ये मीटिंग कर रहे थे तो फोन किया था कि अगर आप सीएम चाहिए? मुख्यमंत्री जी ने जब हम अध्यक्ष जी के यहाँ पहुँचे थे तब हमको टेलीफोन किया था मुख्यमंत्री जी ने रोहतास राज्य में कि आप आइए। तो हमने उनको विनम्र अनुरोध किया कि सारे लोगों का फैसला यहाँ से प्रतिनिधिमंडल चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप सुन रहे थे जलदाय मंत्री महेश जोशी को, जो प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।